जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का 7th चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हम लोग द्विपद प्रमेय का पूरा थ्योरी और इसका एक्सरसाइज बना चुके हैं। उसके एग्जाम्पल के साथ हमने इसे बनाया है। तो आज हम लोग इसका जो है सो मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाएंगे। इसमें आपके सारे थ्योरीज का भी रिवीजन हो जाएगा और जितना क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं उनका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी परंपरा के अनुसार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उन गणितज्ञों को याद कर लेते हैं जिनका कि योगदान जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे होते उसमें होता है। इसीलिए तो इसी सिलसिले में हम आज याद कर रहे हैं ब्लेस पास्कल का, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट थे, इन्वेंटर थे और फिलोसफर थे, राइटर थे। मतलब बहुत सारे गुणों से के धनी आदमी थे वो। और ये पास्कल ट्रायंगल के बारे में सुने होंगे। इन्होंने ही पास्कल ट्रायंगल का नाम दिया था। इनके ही नाम पर पास्कल ट्रायंगल का नाम रखा गया है, जिसकी वजह से आज हम लोग जो है सो बड़े बड़े गुणनखंडों को बड़े बड़े पूर्णांक में अगर पावर में दिया हुआ रहता है तो उसको तोड़ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपनी जो हम लोग पढ़े हैं उसके थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कुछ फार्मूलाज को रिकैप कर लेते हैं। जैसे में NCR बराबर क्या होता है, जैसे में NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या होता है, NC0 इज इक्वल टू होता है 1 और NCN इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए और हमने क्या देखा है कि a प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू होता है NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1 प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 एंड b टू द पावर 2 प्लस सो ऑन, यह बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में आएगा NCN b टू द पावर n। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपका। इस पावर अगर a प्लस बी का पावर में n रहे तब उसका वैल्यू निकालने का। ठीक है, अगर मान के चलिए इस बीच में माइनस आ गया तब क्या करेंगे, तब क्या होता है एक आपको याद रख लेना है कि जो जहां जहां r का वैल्यू जो है ओड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, जैसे यहाँ 1 है तो यह ओड नंबर है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसके बाद जहां भी ओड नंबर होगा आर का वैल्यू ओड नंबर जहां पर होगा या फिर बी पर पावर जहां पर ओड नंबर होगा वहां पर क्या लगेगा, उस टर्म में माइनस लग जाएगा, बाद बाकी में प्लस लगा हुआ रहेगा। समझ गए, बस यही फार्मूला है। इसी फार्मूला का यूज करके आज हम लोग चैप्टर बनाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। अब कह रहा है इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n whenever n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी जो है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जिसे हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और वो प्रूफ हो जाता है। कुछ चीजों को अलग से तोड़ के बनाना पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें अलग से दिमाग लगा के बनाना पड़ता है। जैसे गांव घर में कहावत सुने होंगे कि अगर उंगली सीधी करके घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करके घी निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उंगली टेढ़ी टेढ़ी करके घी निकालना शुरू करेंगे। मतलब जो है हम लोग अलग से कुछ ब्रेन लगा करके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, यह सॉल्यूशन में आ जाइए। a टू द पावर n बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी होल टू द पावर
एन, इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। क्या है कि माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा हमको ए ही। अब क्या करते हैं, इस ए को, ए माइनस बी को एक साथ कर लिए और बी को अलग छोड़ दिए, तो ये हो गया ए वाला टर्म, ये हो गया बी वाला टर्म। अब इसको हम फार्मूला पे तोड़ लेते हैं, तो या इसको क्या लिखेंगे, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो ए माइनस बी होल टू द पावर एन प्लस एन सी टू ए माइनस बी होल टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस सो ऑन, क्या हो जाएगा, प्लस एन सी एन बी टू द पावर एन। ठीक है, और सारा टर्म आएगा, बीच में डॉट डॉट दे दिए तो इसका मतलब और ज्यादा टर्म इसमें आएगा। अब आइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा वन, इसका भी एन सी जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा, आपको शुरू में ही बता दिए थे, वन इंटू ए माइनस बी होल टू द पावर एन प्लस एन सी, सॉरी यहाँ वन होगा ना, टू लिखा गया, यहाँ क्या होगा, वन होगा, यहाँ हो जाएगा वन, तो एन सी वन का वैल्यू हो जाता है एन, और ये हो जाएगा ए माइनस बी होल टू द पावर एन माइनस वन इंटू में बी प्लस सोन, क्या हो जाएगा इसका, वन इंटू बी टू द पावर एन। ठीक है, अब एक बार और इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी होल टू द पावर एन प्लस एन इंटू ए माइनस बी होल टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस में सोन प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, अब देखिए इधर तो हम देख रहे हैं सारे के सारे टर्म में क्या है, ए माइनस बी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि बी टू द पावर एन ही सिर्फ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, या ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी टू द पावर एन प्लस एन बी इंटू ए माइनस बी होल टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, प्लस में सोन बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन बराबर, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ए माइनस बी होल टू द पावर, यहाँ से तो एक चला गया तो एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस एन बी इंटू ए माइनस बी होल टू द पावर, यहाँ एन माइनस वन था तो एगो हम निकाल लिया तो एन माइनस टू हो जाएगा, प्लस सोन इसी तरह से यह बढ़ जाएगा। अब देखिए कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस टर्म में जो है, इस टर्म में a माइनस बी से गुना है, तो इसका मतलब जो है सो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस बी से भाग डिवाइड हो जाएगा, गुणन, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो we can say that we can say that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n proved। ठीक है, मतलब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n बराबर हो गया a माइनस बी, या गुना में इतना, तो इसका मतलब a माइनस बी से इसको इसमें भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था और यह प्रूव्ड हो गया। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन मेरा बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैल्यूट इतना, ठीक है, इतना का मान निकालिए, बस वही जो हम लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज यहाँ करेंगे। चलिए पहले थोड़ा इसे तोड़ लेते हैं, रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 होल टू द पावर 6 माइनस रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 2 होल टू द पावर 6 बराबर कितना होगा, यह देखिए। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, अब देखिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू नीचे लिख लेते हैं, क्या नीचे लिख लेंगे तो हमें जगह ज्यादा मिलेगा, लंबा चौड़ा रहेगा, क्या, चलिए बराबर कितना होगा, देखिए
इसमें क्या हो जाएगा 6 रूट 3 टू दी पावर 6 इंटू में इसका 0 हो जाएगा, उसको तो छोड़ ही देते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा 6c1 रूट 3 टू दी पावर 5 इंटू रूट 2 प्लस 6c2 रूट 3 टू दी पावर 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6c3 रूट 3 टू दी पावर 3 इंटू रूट 2 का क्यूब प्लस 6c4 रूट 3 टू दी पावर 2 एंड रूट 2 टू दी पावर 4 प्लस 6c5 रूट 3 टू दी पावर 6c5 एक मिनट क्या हो जाएगा 6c5 रूट 3 टू दी पावर 1 इंटू रूट 2 टू दी पावर 5 प्लस में 6c6 रूट 2 टू दी पावर कितना 6। ठीक है, अब देखिए माइनस में वही टर्म आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा थोड़ा सा और इसको इधर खींच लेते हैं, क्या लिखने में आसानी होगी। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी अब क्या है यहाँ माइनस भी लगा हुआ है तो हम माइनस वाला लिखेंगे, तो माइनस लगा दिए तो 6c0 रूट 3 टू दी पावर 6 माइनस 6c1 क्या बताए थे कि जहां जहां r का वैल्यू माइनस आएगा, क्या r का वैल्यू इवन ओड नंबर आएगा वहां पर क्या लगाएंगे शुरुआत में माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए माइनस लग गया क्योंकि यहाँ 1 है, तो यहाँ रूट 3 टू दी पावर 5 इंटू रूट 2 प्लस 6c2 रूट 3 टू दी पावर 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 6c3 रूट 3 टू दी पावर कितना 3 इंटू रूट 2 का होल क्यूब माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 6c4 रूट 3 टू दी पावर 2 इंटू रूट 2 टू दी पावर 4 यहाँ माइनस हो जाएगा 6c5 रूट 3 टू दी पावर 1 इंटू रूट 2 टू दी पावर 5 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना प्लस 6c6 रूट 2 टू दी पावर 6। ठीक है, अब इसको लॉक कर दिए हम लोग। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या सब हो सकता है इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 6c0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टर्म है और प्लस माइनस में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे काट लेते हैं, पहले बाद में तोड़ ताड़ कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यह माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब जितना भी अंदर में टर्म है जो प्लस वाले हैं वो माइनस बन जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। बराबर में देखिए अब हमें क्या सब मिल रहा है यहाँ देखिए 6c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, रूट 3 को 5 बार जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखिए ये दोनों मिलके तो 3 बन गया। ठीक है, ये दोनों मिलके 3 हो गया, ये दोनों मिलके 3 हो गया, 3 3 जा 9 रूट 3 तो कितना हो गया रूट 3 पर पावर 5 हो गया 9 रूट 3 इंटू में क्या हो गया रूट 2 प्लस में आ जाइए उसके बाद इसका कितना वैल्यू आएगा, इसका आ जाएगा 6c3 का वैल्यू कितना होता है, 6c3 का वैल्यू कितना होता है देख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल बटा में कितना 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 2 जा 6 तो कैंसिल हो गया, या 3 फैक्टोरियल कैंसिल अब हमारे पास क्या बचा 5 4 जा
20, हमें कितना मिल गया 20 मिल गया। तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20। √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। इंटू में √2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए प्लस 65 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 इंटू में √3 इंटू में √2 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस, यह भी माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 9√3। या फिर ऐसा कीजिए, अब देखिए कि यह दोनों टर्म तो सेम है, यह दोनों टर्म भी सेम है और यह दोनों टर्म भी सेम है। इसका मतलब यह 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो हमको उतना ही वैल्यू आएगा जितना कि अभी लिख के हम निकालते। अब देखिए इसको जब करेंगे तो 9 जा कितना होता है 54, तो ये हो जाएगा 54√6। ठीक है, प्लस में आ गया 20 60 दूनी 120, 120√6, 120√6। प्लस में कितना आ गया 6 चौका 24, 24√6, 24√6 इंटू में 2 आ गया। चलिए अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करके हो जाएगा 4 4 8, यहाँ हो गया 2 2 4, 5 4 9, 9 है। उसके बाद यहाँ बच गया 198 गुण 198√6 ना, 198√6 हो गया। इंटू में कितना हो जाएगा 2। इसी को जब हम गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16, 9 दूनी का 18, 1 19, 2 का 2 1 3, 396√6। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 2। ठीक है, 396√6 आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो इतना ही आंसर आएगा इसका। तो हमने क्या देखा कि एकदम आसान सा था, इसमें बायनोमियल थ्योरम का उपयोग करके हम इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकाल दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a² इन प्लस इतना का होल टू द पावर 4 प्लस इतना। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब मान निकालना है। मान निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको तो लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आ जाइए, क्या है आपको दिया हुआ a² प्लस √a² माइनस 1 का होल टू द पावर 4 प्लस a² प्लस √a² माइनस 1 होल टू द पावर 4। अब फिर इसको उसी तरीका से हम लोग तोड़ेंगे, बराबर देखिए कितना हो जाएगा। पहले इस टर्म को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4c0 a² होल टू द पावर 4 प्लस 4c1 a² होल टू द पावर 3 इंटू √a² माइनस 1। प्लस में क्या आ जाएगा 4c2 a² टू द पावर 2 इंटू √a² माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लस में आ जाएगा 4c3 a² पर पावर 1 इंटू √a² माइनस 1 का 1 पर पावर कितना आ गया, यहाँ पर था, यहाँ आया 1, यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा 4c4 √a² माइनस 1 होल टू द पावर 4 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग क्या सब कर सकते हैं। ये तो पहला टर्म तोड़े, प्लस में दूसरा टर्म भी तोड़ के लिख देना है हमें। क्या हो जाएगा 4c0 a² होल टू द पावर 4 प्लस के बदले में यहाँ क्या लगेगा माइनस लगेगा। अभी बताए थे क्या होता है कि जब भी r का वैल्यू ओड नंबर आए, मतलब विषम संख्या आए, तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, अगर माइनस में दिया हुआ हो तो। ठीक, तो यहाँ तो माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4c1 a² होल टू द पावर 3 इंटू √a² माइनस 1
प्लस 4c2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4c3 ए स्क्वायर होल टू द पावर 1 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 3 प्लस 4c4 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 4। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। बराबर देखिए, अब चूंकि यह प्लस में दिया हुआ है इसीलिए टोटल टर्म क्या हो जाएंगे, नीचे वाले टर्म जितने भी आए जैसे जैसे उसमें चिन्ह लगा हुआ था वैसे ही लगा हुआ रहेगा, वैसा ही लगा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो सब कटने वाला है हम उसको काट सकते हैं। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए यह भी 2 बार है, यह भी 2 बार है और यह टर्म भी 2 बार है, तो 2 को हम पहले से गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 4c0 का वैल्यू क्या होता है, 4c0 का वैल्यू 1 इंटू ए स्क्वायर टू द पावर 4 है तो ए टू द पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। किस पर पावर, ए टू द पावर 8 हो गया। उसके बाद यहाँ आइए प्लस में 4c2 का वैल्यू होता है 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटा में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 तो 6 आ गया। ये आप पढ़े थे, इससे पिछला चैप्टर जो पढ़ रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें आप ठीक से पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया 6, उसके बाद ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है पावर 4 हो गया, इंटू में रूट ओवर इतना है तो कितना हो जाएगा, रूट इसका खत्म हो जाएगा ना क्योंकि पावर में स्क्वायर है, तो ये रूट खत्म होके यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, ए स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस लास्ट में हमको 4c4 का वैल्यू 1 इंटू रूट ओवर इतना है तो एगो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए कितना आ गया, 2 इंटू ए टू द पावर 8 प्लस 6। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 ए टू द पावर 6 माइनस 6 ए टू द पावर 4। ठीक है, उसके बाद प्लस में आ जाइए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर, अब प्लस में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए एक बार और इसको लगता है तोड़ना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर 8 प्लस 6 ए टू द पावर 6 माइनस, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बराबर देखिए इसको 2 को अंदर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 ए टू द पावर 8 प्लस 12 ए टू द पावर 6 माइनस 10 ए टू द पावर 4 प्लस माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 ए स्क्वायर, अब प्लस में 2, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2 ए टू द पावर 8 प्लस 12 ए टू द पावर 6 माइनस 10 ए टू द पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ बायनोमियल थ्योरम का उपयोग करना है और इसको बना लेना है। ठीक है, चलिए वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए फाइंड एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ इतना यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ इट्स एक्सपेंशन, मतलब कर इतना के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इनका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या दिया, हम लोगों को दिया क्या हुआ है 0 टू द पावर, सॉल्यूशन में आ जाइए, क्या कहता है 0 इंटू 99। ठीक है, 0 इंटू 99 होल टू द पावर 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस 0.01 होल टू द पावर 5। अब देखिए
अब 99 को 5 बार गुना करना तो बहुत कठिन होगा, लेकिन अब इसको जब इधर हम इसमें तोड़ लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको बायनोमियल थ्योरम पे हम लोग तोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 5c0 1 टू द पावर 5 माइनस 5c1 1 टू द पावर 4 इंटू 0.01, ठीक है, प्लस 5c2 1 टू द पावर 3 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में और सारे टर्म आएंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ही पदों तक आप तोड़ के इसका सॉल्यूशन निकाल के हमको दीजिए, तो हम 3 ही तक तोड़ेंगे, ज्यादा तोड़ने का हमें जरूरी है क्या? क्या? तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा क्या इसका? 1 इंटू 1 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 0.1 प्लस 5c2 का वैल्यू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1, तो यह कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5c2 का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। 10 इंटू 1 इंटू में क्या हो जाएगा इसका, जब हम करेंगे तो 0 पॉइंट, अब देखिए कितना 4 अंक के बाद 0 ना आएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो चौथा तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 दे देंगे हम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट इतना। चलिए अब बराबर देखिए कितना हो गया 1 माइनस, अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, प्लस में आ जाइए, इसमें अगर हम 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर खिसक जाएगा, तो 0.001 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1.001 हो गया, माइनस में 0.5 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1.001, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 को, तो यहाँ 0 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपको कितना हो गया 0.51, 0.5, एक मिनट जरा। तो हम यहाँ क्या देखे थे कि यहाँ पर जो है ना 0.101 ना था, तो वहाँ 0.1 लिखा गया था, वो छूट गया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा अब आपका, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.951 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.951, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही हो गया, लगभग इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लगभग, ठीक है। अप्रोक्स, अप्रोक्स लिख देंगे या लगभग लिख दें, बात बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, एक्सपेंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इतना, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है मतलब क्या करना है, इसको आगे तोड़ना है, ठीक है। आगे तोड़ने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, वही जो अभी इतना देर से करते आ रहे हैं वही चीज यहाँ भी करना है। चलिए करते हैं। तो कितना है 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 बाई एक्स होल टू द पावर 4, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ए और बी के रूप में है यह, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए के पावर कितना हो जाएगा 4c0 1 प्लस एक्स बाय 2 होल टू द पावर 4, उसके बाद माइनस 4c1 1 प्लस एक्स बाय 2 होल टू द पावर 3, उसके बाद इनटू में 2 बाई एक्स प्लस 4c2 1 प्लस
1 प्लस एक्स बाय 2 होल टू द पावर 2 इंटू 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद आ जाइए प्लस में माइनस में ना आएगा अब माइनस 4c3 1 प्लस एक्स बाय 2 होल टू द पावर 1 इंटू 2 बाई एक्स का क्यूब। उसके बाद प्लस में आ जाएगा 4c3 2 बाई एक्स होल टू द पावर 4। ठीक है, ये तो हम इसको तोड़े, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फिर से पावर में 4 आ रहा है तो इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो 4c0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 न हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। अब इनटू में आ जाइए, इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए। क्या हो जाएगा 4c0 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस में 4c1 इंटू 1 टू द पावर 3 इंटू एक्स बाय 2 प्लस में 4c2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स बाय 2 का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू, अब देखिए कितना हो गया, 1 स्क्वायर आया ना, तो अब आ जाएगा 1 इंटू एक्स बाय 2 का होल क्यूब प्लस 4c4 ना हो जाएगा 4c4 इंटू 1 तो खत्म हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाय 2 होल टू द पावर 4। ठीक है, ये हमने सिर्फ इस टर्म को अभी तोड़ा है। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर क्यूब वाले टर्म बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4c1 का वैल्यू क्या हो जाता है 4। अब 1 प्लस एक्स बाय 2 का होल क्यूब न है, तो इसको तो हम लोग आराम से फार्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4c0 1 क्यूब प्लस 4c1 1 स्क्वायर इंटू एक्स बाय 2 प्लस 4c2 1 इंटू एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 4c1 4c2 4c3 होल क्यूब ना, ओहो यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 3 नहीं होगा जी, 3c1 न हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पर पावर में तो 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर में 3, तो यहाँ 3c से 3 हो जाएगा 3c3 इंटू में एक्स बाय 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया किसका, किसको तोड़े हम लोग, इसको तोड़े। इसमें कितना से गुना है, 2 बाई एक्स से इसमें गुना है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद आ जाइए प्लस 4c2 का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू में आ जाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाय 2 इंटू बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नहीं प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटा 4। ये हो गया, इसको तोड़े। अब इसको तोड़ के लिखना है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा गुना में 4 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस अब देखिए 4c3 का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2 1 प्लस एक्स बाय 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा एक्स क्यूब। और उसके बाद प्लस 4c3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4c3 का वैल्यू हो जाएगा 4c3 का वैल्यू 4 ना, नहीं यहाँ 4c4 होगा, 4c4 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू में इसको दो को 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 बाई एक्स टू द पावर 4। क्या हो जाएगा 16 बाई एक्स टू द पावर 4। सारा का सारा टर्म हमने तोड़ लिया। अब देखिए अब बराबर कितना होगा, एकदम ध्यान से इसको करना है, नहीं तो एक भी टर्म अगर छूटा तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या सब कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4c0 का वैल्यू तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस
अब देखिए 4C4 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, गुना में कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स बाय 2, ठीक है, प्लस 4C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4C2 का वैल्यू हो जाएगा 6, उसके बाद गुने में 1 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 4, प्लस 4C3 का वैल्यू कितना होगा 4 हो जाएगा, गुने में एक्स क्यूब बाय 8, ठीक है, प्लस 4C4 का वैल्यू हो जाएगा 1 गुने में एक्स टू द पावर 4 बाय 16, ठीक है। ये तो ऊपर वाला टर्म टूटा। अब जो है हम उसके नीचे वाले टर्म को तोड़ेंगे। नीचे वाले टर्म में कितना है, माइनस 4 इंटू 3C0 का वैल्यू 1 इंटू में 1, प्लस 3C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू एक्स बाय 2, प्लस 3C2 का वैल्यू 3 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 4, प्लस 3C3 का वैल्यू 1 इंटू एक्स क्यूब बटा 8, गुना में कितना हो जाएगा 2 बटा एक्स, प्लस 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पर यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस एक्स, अब प्लस एक्स स्क्वायर बटा 4 इंटू में 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32, 32 बटा एक्स क्यूब इंटू में हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। अब प्लस में कितना आ गया 16 बटा एक्स टू द पावर 4। चलिए अब थोड़ा सा इसको और तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 4 में हम यहाँ तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस अब ये कटेगा 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 2x, उसके बाद प्लस में देख लीजिए कितना आ रहा है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो मतलब हो गया 3x स्क्वायर बटा 2, तो हो गया 3x स्क्वायर बटा में 2, प्लस में आ जाइए 4 2 जा 8 हो गया, तो एक्स क्यूब बाय 2, एक्स क्यूब बाय 2, प्लस में आ जाइए यहाँ x टू द पावर 4 बटा में 16। अब इसमें आइए, इसमें हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 4 दूनी के कितना हो गया 8, यहाँ हो गया 2 2 1 1 2, तो हो गया 4 दूनी के 8 माइनस 4 8 बटा एक्स लिख लेते हैं पहले। अब इसको लिख लीजिए 2 प्लस यहाँ हो गया 3x बाय 2, 3x बटा में 2, प्लस में आ गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाय 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स क्यूब बाई 8, प्लस में एक्स क्यूब बाई 8, ठीक है, प्लस में आ जाइए। अब इसको गुना कर लीजिए 24 बटा एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 4, ठीक है, माइनस यहाँ इसको गुना कर लीजिए, गुना करके हम लोग ले आते हैं कितना हो जाएगा 32 बटा एक्स क्यूब, गुना प्लस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा कितना, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा माइनस 32x बटा में 2x क्यूब, ठीक है, उसके बाद प्लस में आ जाएगा 16 बटा एक्स टू द पावर 4। चलिए अब थोड़ा सा और इसको तोड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं बराबर कितना आ रहा है हमको, बराबर देखिए 1 प्लस यहाँ कितना हो गया 2x तो रहेगा ही, प्लस 3x स्क्वायर बटा 2 रहेगा ही, प्लस एक्स क्यूब बटा 2 रहेगा ही, प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 16 रहेगा ही, माइनस में आ जाइए।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 16/x माइनस, अब देखिए 8 तरीके 24, x/2x माइनस, इसको गुना कीजिए तो 8x³ में 8x, ठीक है। उसके बाद प्लस में आ जाइए 24/x² प्लस में आ जाइए 24x/x², प्लस में आ जाइए 24x²/4x², ठीक है। उसके बाद प्लस में आ माइनस 32/x³ माइनस 32x/2x³ प्लस में आ जाएगा 16/x⁴। अब देखते हैं इसमें कौन सा टर्म कटने वाला है। कटने वाले टर्म को हम लोग काटेंगे। अब देखिए इसमें तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसमें कटेगा। यह x कट गया, 12 जा 24 हो गया। यहाँ पर 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया x²। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 x² बटा, यहाँ कितना आया, इससे इसको गुना करके ये लिखे 8 तरीके, ये इतना आ गया 8 तरीके 24। ओ एगो टर्म छूट गया का, के 16/x, यहाँ हो गया 8 तरीके 24x/x, यहाँ हो जाएगा, ये टर्म छूट गया, ठीक। ये टर्म एगो छूट गया, कौन सा, क्योंकि लाइट कट गया था जिस कारण से मुझे वीडियो रोकना पड़ा। चलिए अब देखते हैं इसमें हम क्या सब कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो x वाला टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए 8/x है, यहाँ पर प्लस 24/x है, तो 24 में से 8x को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 16/x बच जाएगा। उसके बाद x² वाले टर्म में आइए, नीचे में जहाँ x² हो, नीचे में x² कितना कहाँ पर है, यहाँ पर 24/x² है, और यहाँ पर -16/x² है। 24/x² और -16/x², तो कितना हो जाएगा, 24 में 16 चला जाएगा तो +8/x² बच जाएगा। अब देखिए x³ नीचे में भी कहीं है, हाँ तो यहाँ है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। कितना हो गया, -32/x³ -32/x³। उसके बाद देखिए अगला टर्म हम लोग देख रहे हैं x³ x⁴ भी है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 16/x⁴ है, प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, 16/x⁴। अब देखिए ये तो अब इससे ज़्यादा तो इसमें है नहीं। अब आते हैं हम लोग x वाले टर्म में। x वाले टर्म में आएंगे तो यहाँ पर 2x है, यहाँ 2x, और यहाँ पर -6x, 2x -6x तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। उसके बाद x² वाले टर्म में आ जाइए, 3x²/2। उसके बाद यहाँ पर -x², ठीक, 3x² में से बटे 2 में से -x² चल जाएगा तो हमको क्या बचेगा, x²/2 बच जाएगा। तो हमको क्या बच जाएगा, यहाँ पर +x²/2 बच जाएगा। उसके बाद x³ वाले टर्म में आ जाइए, x³/2 यहाँ पर है, और x³ कहीं और है, x³ कहीं और है क्या, देखिए x³ कहीं और नहीं है ऊपर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +x³/2 हो जाएगा। अब देखिए x⁴/16 यहाँ है, और कहीं x⁴ नहीं है, तो +x⁴/16 हो गया। अब क्या सब बचा मेरे पास, मेरे पास बचा हुआ 1 -1 + 6, 1 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ +6 होगा, किधर गया ये, यहाँ -6 होना चाहिए ना, यहाँ पर -6 होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा -6, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यही आपका
आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये कहाँ से कहाँ। ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, +6 यहाँ है, +6 ये +6 +1 कितना हो गया, 7 हो गया। 12 में से 7 चला जाएगा तो -5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 छूट रहा था, ये 12 हो गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इतना का द्विपद प्रमेय से प्रसार कीजिए। इतना का प्रसार करना है, तो इसको प्रसार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3x² 3x² - 2ax + 3a² का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 2ax - 3a² का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए, यह हो गया ए टर्म, यह हो गया बी टर्म। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ना स्टार्ट करते हैं। होल स्क्वायर है ना, होल क्यूब है यहाँ, होल क्यूब। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3c0 3x² का होल क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ माइनस लगेगा, होल क्यूब -3c1 3x² का पावर कितना, स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा 2ax - 3a²। उसके बाद प्लस में आ जाइए, 3c2 3x² पर पावर 1 इंटू 2ax - 3a²। ठीक है, 3a² पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3c3, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2ax - 3a² का होल क्यूब। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया पहला पद, हम इसको तोड़ के लाए हैं। अब इसको क्या करना है, और तोड़ना है अभी। और तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला का यूज फिर से करेंगे, और क्या, बराबर में कितना हो जाएगा, अरे बराबर देखिए, 3c0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 1 इंटू 27, एक्स पर पावर 2 दूनी 3 दूनी के 6। ठीक है, अब देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए इंटू में 3 3 जा 9 x⁴, इंटू में क्या हो जाएगा 2ax - 3a²। उसके बाद प्लस में आ जाइए, 3c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3c2 का वैल्यू हो जाएगा 3, इसका 3x² इंटू में इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, a² तो हो जाएगा 4a² x² माइनस 3 दूनी के 6 दूनी के 12 a³ x। ठीक है, a³ x, और उसके बाद प्लस में हो जाएगा 3 तिहाई के 9 a⁴। प्लस में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 इंटू 2ax का होल क्यूब। अब इसको यहाँ पर हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, प्लस में 3 तिहाई के 9 a⁴ हो गया। प्लस में आ जाइए, +1 इंटू 2ax माइनस इतना का होल क्यूब है, उसको फिर वही फार्मूला लगाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको तोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, लेकिन फार्मूला पे ही तोड़ना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से कह रहा है तोड़ने। तो क्या हो जाएगा, 3c0 2ax पर पावर कितना 3 माइनस 3c1 2ax
पर पावर 2 इंटू 3a² प्लस 3c2 इंटू 3c2 यहाँ देखिए तो क्या होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा जी, यहाँ माइनस होगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ कम का है आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चलिए अब सही है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हमको 3c2 ए का वैल्यू कितना है 2ax, इनटू में क्या हो जाएगा 2x पर पावर कितना 1 इंटू 3a² का होल स्क्वायर माइनस 3c3 2x तो खत्म हो गया 3a² टू द पावर 3। ठीक है, चलिए बराबर में देखिए हमको कितना आ रहा है 27x टू द पावर 6, ये तो पहला टर्म हो गया, माइनस अब इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई के 9, 9 तिहाई के 27, 27 दूनी 54, 54 उसके बाद a तो रहेगा ही, x टू द पावर 4 1 कितना हो जाएगा x टू द पावर 5। अब इसको गुना कीजिए, 9 तिहाई के 27 तिया 81, तो माइनस माइनस प्लस 81 a² x टू द पावर 4। ठीक है, ये तो इस टर्म का हो गया, प्लस में आइए अब इसको करते हैं, प्लस 3 3 जा 9, 9 3 तिहाई के 9 तिया 9 चौका 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 a² x टू द पावर 4। उसके बाद 3 तिहाई के 9, 9 में 12 से गुना कर दीजिए, 12 9 108, तो यहाँ हो जाएगा 108। अब देखिए a क्यूब x क्यूब, उसके बाद 3 तिहाई के 9, 9 9 81 प्लस में 81, उसके बाद a टू द पावर 4 x², a टू द पावर 4 x²। ठीक है, ये तो ऊपर वाला टर्म टूटा, अब नीचे वाले में आइए माइनस। अब इसको देखिए 3c0 का वैल्यू 1 इंटू, इसको हम लोग करेंगे होल क्यूब करना है, तो होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a³ x³। ठीक है, माइनस 3c1 का वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 4a² x², गुना में हो जाएगा 3a² प्लस में 3c2 का वैल्यू 3 इंटू 2ax, गुना में हो जाएगा 3 तिहाई के 9 a टू द पावर 4 प्लस में 3c3 का वैल्यू 1, यहाँ माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस इतना 1 इंटू 3 तिहाई 9 तिहाई 27 a टू द पावर 6। चलिए बराबर देखिए, थोड़ा और ऊपर खींच लेते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा 27 a टू द x टू द पावर 6, 27 x टू द पावर 6 माइनस 54 a x टू द पावर 5 प्लस 81 a² x टू द पावर 4 प्लस 36 a² x टू द पावर 4। ठीक है, सही जा रहा है ना जी। इसको जो तोड़े हैं, किसको तोड़ के या लिखे, ये वाला टर्म था ना, a² x टू द पावर 4, यहाँ 3 तिहाई की 9 दूनी के 9 तिहाई 27 दूनी 54 x टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ हो गया 9 तिहाई 27 तिया 81 a² x टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ हो गया प्लस में 9 तिहाई 27, हाँ 3 तिहाई के 9 चौका 36 a² x टू द पावर 4। ठीक है,
तो यहाँ हो गया 36 ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 108 ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 81 ए टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर। अब आइए यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 8 ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस 4 तिहाई के 12 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आहा, और भी है इसमें। तो यहाँ है 4 तिहाई के 12 तिया 36, 36 ए टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 9 दूनी का 18 तिया 54, 54 ए टू दी पावर 5 एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस 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 प्लस हो जाएगा 27 ए टू दी पावर 6। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा। चलिए इसमें एक्स टू दी पावर 6 से ही स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो गया 27 एक्स टू दी पावर 6 माइनस में 54 ए टू दी पावर 6 ए एक्स टू दी पावर 5, और कहीं तो नहीं है, तो हो जाएगा माइनस 54 ए एक्स टू दी पावर 5। उसके बाद प्लस 81 ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, 81 ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। ठीक, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 8 3 11 117 ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। हम लोग ये दोनों टर्म को जोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर है 108 ए क्यूब एक्स क्यूब, और कहीं है यहाँ पर एक 8 एक्स क्यूब ए क्यूब एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा माइनस 116 ए क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 81 ए टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 36 ए टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो प्लस 6 1 7 8 3 11 117 ए टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चला गया। अब बचा कितना माइनस 54 माइनस 54 ए टू दी पावर 5 एक्स प्लस 27 ए टू दी पावर 6, इतना ही आएगा। एक बार मिला लेते हैं। 27 एक्स टू दी पावर 6 आप लोग भी अपने बुक से मिला लीजिए, माइनस 54 ए एक्स टू दी पावर 5 प्लस 117 ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 116 एक्स ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 117 ए टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स ए टू दी पावर 5 एक्स प्लस 27 ए टू दी पावर 6। ठीक है, आपका आंसर भी आ गया। तो आज हम लोग क्या देखे, एक्सरसाइज 7 का मिसलेनियस एग्जाम्पल भी आज हमने खत्म कर लिया। मतलब आपका बाइनोमियल थ्योरम का जितना भी थ्योरी प्लस एक्सरसाइज होता है, टोटल का टोटल मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ हमने खत्म कर लिया, एग्जाम्पल के साथ। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आपके लिए हम PDF तैयार कर दिए हैं। जहां आपको समझ में ना आए आप हमें मैसेज करें, समझ में आए तो भी मैसेज करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।